में ऐसे बॉस के अंडर काम नहीं कर सकती हूँ जो अपनी ही कंपनी के एम्प्लॉइज को परेशान करे या फिर उनसे पैसे उधार मांगे, उनकी शराफत का फायदा उठाए और अगर वो कोई सवाल जवाब करे तो उन्हें चुप कर दे। तो सर, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी कंपनी में काम करूं या अपनी जॉब से रिजाइन ना करूं, तो आपको आज मुझे बताना ही होगा कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। देखो, मेरी बात समझो, मैं उससे उधार पैसे मांगकर उसकी मदद कर रहा हूँ। मदद? सर, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आप कह क्या रहे हो। एक तो आप उससे पैसे उधार मांग रहे हो और ऊपर से आप कह रहे हो कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। सर, आप पक्का झूठ बोल रहे हो ना? देखो सर, आप ना उसे बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं, क्योंकि वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन मैं पढ़ी लिखी हूँ। तो आपकी मैं इन छोटी मोटी बातों में नहीं आऊंगी, क्योंकि सर, अगर आपको उसके सच में मदद करनी होती ना तो आप उसकी सैलरी बढ़ा देते, और अभी भी बढ़ा सकते हो। लेकिन ना तो आप उसकी सैलरी बढ़ा रहे हो और ना ही उसको उसके पूरे पैसे दे रहे हो। उल्टा आप उससे पैसे उधार मांग रहे हो, उसकी सैलरी में से भी पैसे काट रहे हो। भला ये कैसी मदद कर रहे हैं आप उसकी? ऐसा करके तो आप उल्टा उसे फंसा रहे हो, परेशान कर रहे हो उसको। देखो रिम्सा, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं उससे उधार पैसे मांगकर उसको परेशान करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बहुत सोच समझ कर रहा हूँ। और तुम्हें पता है मैं उससे उधार पैसे क्यों मांग रहा हूँ? मैं उधार पैसे मांगकर कैसे उसकी मदद कर रहा हूँ, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। अभी कुछ दिन पहले जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था तो मैं बाहर गया किसी काम से और मैंने उसको फ़ोन पर बात करते हुए देखा डॉक्टर से। ठीक है सर, डील हो गई है हमारी। डॉक्टर साहब, आप एक बार खुद सोचिए, हम एक पियोन हैं, इतने सारे पैसे एक साथ कहाँ से लेकर आएंगे? है ही नहीं इतने सारे पैसे हमारे पास। लेकिन डॉक्टर साहब, हम आपसे वादा करते हैं, हम आपकी पाई पाई लौटा देंगे। आप हमारी माँ का इलाज मत रोकिए, वरना उनकी जान चली जाएगी। प्लीज़ डॉक्टर साहब, आप हमारी माँ का इलाज कर दीजिए, हम आपका ये एहसान ज़िंदगी भर याद रखेंगे। अरे डॉक्टर साहब, मेरी बात तो सुन। हे भगवान, डॉक्टर साहब ने एक साथ 50,000 रुपये लाने के लिए बोला है। अब हम इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? इसकी माँ बीमार है, इसको पैसों की ज़रूरत है, इसके बावजूद इसने पैसे नहीं मांगे हैं। वो डॉक्टर से कह रहा था कि वो पियोन है, वो कहाँ से लाएगा इतने सारे पैसे अपनी माँ के इलाज के लिए। उसकी बात सुनने के बाद मैं सोचने लगा कि जब उसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की, तो उसने मुझसे पैसे क्यों नहीं मांगे, और ना ही साथ में काम करने वाले लोगों से, जबकि वो इस ऑफिस में इतने सालों से काम कर रहा है। वो किसी से भी पैसे मांगता तो मुझे लगता है कोई भी उसको पैसे देने से मना नहीं करता। तब मुझे समझ में आया